चुपचाप बैठ जाओ, जहाँ जगह मिले बैठ जाओ, थोड़ा ध्यान पे बैठो, दूर दूर बैठो, दूर दूर, थोड़ा हट के बैठो जिससे कि भजन में बाधा ना पड़े, एक दूसरे का हाथ पैर ना लगे। बैठ जाओ ध्यान पर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। बच्चे और बच्चियों, आपका गृहस्थ आश्रम है। इस गृहस्थ आश्रम में आपस में क्रोध ज्यादा मत किया करो। क्रोध चांडाल का राक्षस देवता है। सवार हो जाएगा तो बुद्धि कुछ भी नहीं करेगी, बुद्धि को नष्ट कर देगा। उससे अच्छा यह है एक पति कुछ पत्नी से कहे तो पत्नी को चाहिए चुप करे। वो दो चार बार बोलेगा, जब पत्नी कोई जवाब नहीं देगी तो चुप हो जाए। और पत्नी जब नाराज हो जाए तो पति को चाहिए कि घर में परेशानी की वजह से नाराज है, अपने को कुछ नहीं कहना, चुप हो जाए तो क्रोध ठंडा हो जाएगा और घर में आपस में प्रेम से रहोगे। दुख सुख गृहस्थी में अपने कर्मानुसार प्रारब्ध के अनुसार आपको जो मिला है कम बेसी उसी में सब्र, उसी में बर्दाश्त करो कि मालिक ने ये जो दिया है बाप, इसी में अपना गुजारा करेंगे। और नया काम अच्छा करो, कोई बुरा काम मत करो, अच्छा करो, तो तुम्हारी फिर कभी दोबारा मनुष्य शरीर में आना हुआ तो प्रारब्ध अच्छी बन जाएगी, तो आपको शारीरिक सुख सुविधा प्राप्त हो जाएगी। और जब तुम करोगे ही नहीं और प्रारब्ध में सुख सुविधा है ही नहीं
रो, फिर क्या कर सकते। इसलिए गृहस्थी में प्रेम से मेल जोल के कि हमको रहना है, बर्तन है, खटपट हो गए और थोड़ी देर के बाद। इसी तरह से गृहस्थी में यात्रा पूरी होती है, नहीं तो गृहस्थी की यात्रा बड़ी खराब है। वैसे ये आश्रम सबसे अच्छा, अगर ना समझे ये आश्रम सबसे खराब, समझ गए तो सबसे खराब। इससे बढ़ करके कोई आश्रम नहीं, क्योंकि इस आश्रम में हजारों बुराइयों से आप बचे रहते हैं और चारों तरफ से घिरे रहते हैं, और नहीं समझे तो बस सर्वनाश है। तो थोड़ा सा घर गृहस्थी में पति पत्नी, सास ससुर बहू, थोड़ा सा विचार। अगर सास ससुर कहते हैं बहू चुप, और बहू कुछ कहते हैं तो सास ससुर कुछ ना बोला, अनसुनी कर दे तो मामला सब ठंडा, और प्रेम से बोलेंगे सब खत्म। और हर वक्त गुस्ताखी रखेंगे नाराज तो मामला तो गर्म है, और दो गर्म तवा उसमें हाथ रखो भी जल जाएगा। तो गृहस्थी के तौर तरीके, ढंग ढांचे, उसकी व्यवस्था के अनुसार आपको रहना चाहिए। और जो लोग सुमत से रहते हैं सुखी है, और कुमत में चाहे जितना धन धाम हो बर्बाद हो जाए, तो सुमत से, और इसी सुमत से ये जो रास्ता पा जाओगे तो वो थोड़े ही से चंद मिनटों में उसी में तुम्हारा काम हो जाएगा, उसी में वचन बन जाएगा, ध्यान बन जाएगा, उसी में सब तुम्हारे विकार ये भी तुम्हारे मूर्छित हो जाएंगे, सो जाएंगे, और जो कुछ जमा किया होगा वो भी साथ में। तो ये जीवात्मा जाग जाएगी तो इसका भला हो जाएगा, और नहीं तो झगड़ा झंझट करोगे तो एक सेकंड वजन नहीं कर सकते। तो ये बातें हैं जो घर गृहस्थी में पहले बड़े बूढ़े बता के तैयार रखते थे, सब लोग इसका पालन करते थे। अब ये महात्माओं को समझाना पड़े तो उनका वक्त खराब होता है, वो फिर भजन ध्यान की पूरी बात आपके सामने नहीं कर पाते, आप फिर इसके लिए रोते रहते, तो उनको ये सब कहना पड़ता। कल आपको ये बताया कि सूरत में जो दोनों आंखों के बीचों बीच में मध्य में बैठी है, वैसे तो महापुरुषों की कृपा हो गई, उन्होंने यहाँ से उसको जगाकर नाम से जोड़कर और ऊपर ले गए, सब कुछ दिखाते गए, कुछ बाकी नहीं रखा, ईश्वर से भी मिला दिया, सब कुछ दिखाया, ब्रह्म से भी मिला, सब कुछ दिखाया, पार ब्रह्म से मिला, महाकाल, और सब कुछ दिखाकर वो सत्य देश है, वो जो सच्चा प्रीतम है उसके पास पहुंचा दिया। अब वो प्रश्न करती है कि इनका क्या होगा, ये जो और बहुत से जो मनुष्य जीव जो मनुष्य शरीर पा चुके इनके लिए तो सबकी शंका निवारण करना एक प्रश्न होता है, एक और लाखों करोड़ों का लाभ हो जाता है। तो उसने पूछा आप कौन है, कहाँ के हैं, आप यहाँ क्यों आए, हमको क्यों जगा रहे, हम कहाँ के हैं, ये सब हमको, आप कहाँ रहते हैं, कौन सा देश है, ये सब उसने प्रश्न किया। और उन्होंने कहा कि आप नरकों में हैं, 84 में हैं, कि आप यहाँ मृत्युलोक में, कि स्वर्ग वैकुंठ में, कि आप इंद्रपुरी गंधर्व लोक में, या शिव मुकाम में, विष्णु में, या सूर्य लोक में, चंद्रलोक में, कहाँ पर आप, या आप
सर्वत्र जगह सब जगह रहती है। सब उसने पूछा और सबका उन्होंने उत्तर दिया। यानी कोई किसी तरह की उन्होंने उसकी शंका में औरों की शंका में कमी नहीं रखी। अब वो सूरत पूछती है कुछ और, जानना कहती है, और वो इसके बारे में असली चीज इसको बताना चाहती है ताकि इसके द्वारा सबको मालूम हो जाए। जैसे गोस्वामी जी महाराज ने जब उसके कुटी पर जब औरतें गई तो एक वो समझा रहे, लेकिन ऐसा समझा रहे हैं कि वो तो समझे समझाए, वो तो समझ रही है और कह भी रही कि संसार महादुखदाई, ये में कोई किसी का नहीं है, ये 4 दिन का निवास है, 4 दिन का वास है, बाकी कोई किसी के साथ नहीं, न कोई आया न कोई जाएगा। लेकिन वो उनको उपदेश कर रहे हैं और ऐसा उसके द्वारा उनको लगा। जो और 5 देवी आई थी उनमें अंदर में जा रहा उपदेश किया है ऐसा कि हम उसको कर रहे हैं, लेकिन उनको उपदेश हो रहा है, उनसे नहीं कुछ कह रहे, उनको कुछ नहीं बता रहे, उसको बता रहे। तो ये होता है कि जरूरत पूछती अपने लिए, लेकिन लाभ फायदा भी। अब वो कहते हैं कि देख सूरत, तू अपना भेद सुन। तेरा भेद क्या था कि तू मुझ में थी, अभेद कोई मैं था, मुझ में थी, अभेद थी, कोई भेदभाव नहीं था। मेरा रूप था, मेरा आनंद था, मेरी शक्ति थी, मेरा ज्ञान था, इससे तो अलग कुछ ही नहीं। अभेद थी, कोई भेदभाव था नहीं। जो मैं था वो तू, और तू है वो मैं हूं। अब वो महापुरुष है, उसको उसके प्रश्न का उत्तर देकर समझा। क्यों समझ में आएगा कि यहां से वहां पहुंच गए, तब उसकी समझ में आएगा कि उसको ले आएंगे, क्योंकि वो भी आई है, वो भी है, और वो भी जा रहे हैं, वो भी जा रही। तो वहां जब पहुंची तो कोई भेद नहीं। जहां की बूंद थी उसी सिंध में फिर आ गई, उसमें लय हो गई। जल की बूंद समुद्र में गिरे, समुद्र रूप, फिर उसको कोई बूंद नहीं कहता, समुद्र कहते हैं। यही सूरत जब वहां पहुंच जाएगी तो समुद्र है, फिर सूरत नहीं है, बूंद नहीं, वो शब्द रूप है, और वहां सब शब्द ही शब्द है। वो कहते हैं